नमस्ते। हम सब दिन में कई बार खाना खाते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि जैसे ही हम पहला निवाला लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर असली में होता क्या है? चलिए, आज इसी कमाल की यात्रा पर चलते हैं। देखने में तो ये बहुत ही आम सा काम लगता है ना? बस खाना उठाया और खा लिया। पर असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब एक पेचीदा और मज़ेदार प्रोसेस की शुरुआत है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र और देखते हैं कि हमारा खाना आखिर जाता कहाँ है और उसके साथ होता क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि खाना सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए फ्यूल है, ईंधन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, हमारे शरीर को काम करने के लिए, बढ़ने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए खाने से मिलने वाली एनर्जी चाहिए। इसके बिना तो सच पूछिए तो हमारा सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो हमारे खाने में ना मोटे तौर पर दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मतलब बड़ा। तो ये वो हैं जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इनसे मिलती है हमें एनर्जी। और फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मतलब छोटा, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। ये चाहिए तो कम मात्रा में, पर हैं बड़े ज़रूरी। ये हमारे शरीर के प्रोटेक्टर्स हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो फिर ये डाइजेशन यानी पाचन है क्या? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कुछ स्टार्च वाली चीज खाई, जैसे आलू या रोटी। अब ये स्टार्च एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। हमारा शरीर इसे ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो पाचन वो प्रोसेस है जो इस बड़े से स्टार्च को छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, जैसे कि ग्लूकोज में। और फिर इस ग्लूकोज को हमारा शरीर बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब करके एनर्जी के लिए यूज कर लेता है। तो हमारे डाइजेशन के सफ़र का पहला स्टॉप क्या है? ये शुरू होता है हमारे मुंह से, जिसे साइंटिफिक भाषा में ओरल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अब जरा अपने मुंह के अंदर की बनावट को देखें। मुंह की जो छत है, जिसे हम तालू या पैलेट कहते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं। आगे वाला हिस्सा है हार्ड पैलेट यानी कठोर तालू। ये थोड़ा सख्त होता है, हड्डी जैसा, और इस पर कुछ लकीरें सी होती हैं। ये जीभ को खाना दबाने में मदद करता है। और जो पीछे का हिस्सा है वो है सॉफ्ट पैलेट यानी कोमल तालू। ये बिल्कुल मुलायम और चिकना होता है। और हाँ, इसी सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल पीछे एक छोटी सी घंटी जैसी चीज लटकती रहती है, देखा होगा। उससे कहते हैं यूव्युला। इसका काम बड़ा मजेदार है। जब भी हम कुछ निगलते हैं तो ये ऊपर उठकर नाक वाले रास्ते को ब्लॉक कर देता है, ताकि खाना गलती से ऊपर नाक में जाने के बजाय सीधा नीचे गले में जाए। है ना एक स्मार्ट गेटकीपर जैसा। चलिए अब मुंह के अंदर के सबसे जरूरी औजारों पर आते हैं। डाइजेशन का जो पहला और सबसे जरूरी स्टेप है वो है खाने को मैकेनिकली, मतलब फिजिकली छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और ये काम कौन करता है? बिल्कुल सही, हमारे दांत। इंसानों के दांतों की ना तीन खास बातें हैं। पहली, ये थिकोडोंट होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे दांत जबड़े की हड्डी के सॉकेट में मजबूती से गड़े हुए होते हैं। दूसरी खासियत, ये हेट्रोडोंट होते हैं। मतलब हमारे सारे दांत एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग तरह के हैं। कुछ काटने के लिए, कुछ फाड़ने के लिए और कुछ पीसने के लिए। और तीसरी बात, हम डायफायोडोंट है, यानी हमारी जिंदगी में दांतों के दो सेट होते हैं। एक बचपन में दूध के दांत और फिर उनके टूटने पर परमानेंट दांत। अच्छा, साइंटिस्ट दांतों का हिसाब कैसे रखते हैं? इसके लिए एक डेंटल फॉर्मूला होता है। एक अडल्ट इंसान के लिए ये फॉर्मूला है 2123 ऊपर और 2123 नीचे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने जबड़े के सिर्फ एक चौथाई हिस्से को देखें, मतलब ऊपर का आधा या नीचे का आधा, तो उसमें दो काटने वाले दांत होते हैं जिन्हें इंसाइजर्स कहते हैं, एक नुकीला दांत जिसे केनाइन कहते हैं, दो प्रीमोलार्स और तीन मोलार्स होते हैं जो खाना पीसने के काम आते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, मतलब एक चौथाई में 8 दांत हुए, तो चारों हिस्सों को मिलाकर एक अडल्ट के मुंह में टोटल 32 परमानेंट दांत होते हैं। और बच्चों की बात करें तो उनके जो दूध के दांत होते हैं वो सिर्फ 20 होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों में प्री मोलर्स नहीं होते और मोलर्स भी 3 की जगह सिर्फ 2 ही होते हैं हर आधे जबड़े में। दांतों के बाद मुंह में एक और बहुत बड़ा प्लेयर है, हमारी जीभ। हमें लगता है कि जीभ सिर्फ बोलने या टेस्ट करने के काम आती है, पर ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल मसल है और डाइजेशन में इसके कई जरूरी रोल हैं। कभी गौर किया है कि हमारी जीभ की सतह एकदम प्लेन नहीं होती? वो थोड़ी खुरदरी सी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें पैपिला कहते हैं।
और इन्हीं पैपिला के अंदर हमारे टेस्ट बड्स यानी स्वाद कलिकाएं छिपी होती हैं, जो हमें खट्टा, मीठा, नमकीन ये सारे स्वाद महसूस कराती हैं। और जहां तक स्वाद की बात है, पहले ऐसा माना जाता था कि जीभ के अलग-अलग एरिया अलग-अलग टेस्ट के लिए होते हैं, जैसे कि टिप पर मीठा, सबसे पीछे कड़वा और साइड में खट्टा नमकीन। हालांकि अब की रिसर्च बताती है कि ये मामला इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर हाँ, ये समझने का एक आसान तरीका जरूर है। तो जब दांत खाने को पीस रहे होते हैं, तब जीभ का क्या काम होता है? जीभ उस चबाए हुए खाने को मुंह में घुमाती है, उसे लार यानी सलाइवे के साथ अच्छी तरह मिक्स करती है और फिर उसका एक नरम सा गोल सा गोला बना देती है। इसी गोले को कहते हैं बोलस। तो समझिए, ये मुंह में हुए डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट है, जो अब आगे की यात्रा के लिए मतलब निगलने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे ही ये बोलस तैयार होता है, ये गले के पिछले हिस्से में पहुंचता है, जिसे फेरिंग्स या ग्रसनी कहते हैं। अब ये जगह बड़ी क्रिटिकल है। इसे एक जंक्शन या चौराहा समझिए, क्योंकि ये खाने की नली और सांस की नली दोनों का कॉमन रास्ता है। हवा भी यहीं से गुजरती है और खाना। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर रास्ता एक ही है, तो शरीर ये कैसे पक्का करता है कि खाना सांस की नली में ना चला जाए और खाने की नली में ही जाए? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इस सवाल का जवाब है एक छोटा सा हीरो, जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। ये कार्टिलेज का बना एक छोटा सा ढक्कन या फ्लैप होता है, जो एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है। जैसे ही हम कुछ निगलते हैं, ये झट से सांस की नली के मुंह को ढक लेता है और खाना यानी हमारा बोलस सीधा खाने की नली में चला जाता है। फेफड़ों में जाने का कोई चांस ही। तो देखा कैसे एक मामूली सा निवाला मुंह के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरता है। दांत उसे तोड़ते हैं, जीभ उसे घुमाकर लार के साथ मिलाती है, एक बोलस तैयार होता है और फिर वो एपिग्लॉटिस की मदद से बड़े सेफ्टी के साथ गले से नीचे उतरता है। वाकई इस पूरे सफर की ये एक जबरदस्त शुरुआत है। तो हमारे खाने ने बोलस के रूप में अपना पहला पड़ाव तो पार कर लिया है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो शुरू हुई है। अब सवाल ये है कि ये बोलस पेट तक का सफर कैसे तय करता है और पेट में पहुंचने पर कौन से पावरफुल केमिकल्स और एसिड्स उसका इंतजार कर रहे हैं। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में।